नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लेकर आ गए हैं आपके लिए हमेशा की तरह 100 बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पढ़ के मजा आएगा। एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन टफ लगेंगे, कुछ लगेंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो मैंने सब बुक में पढ़े, ये क्वेश्चन तो मेरे एग्जाम में भी आया है। तो इन क्वेश्चनों को लगाइए और केवल 50 नंबर लेकर आइए। ठीक है, 50 नंबर का टारगेट है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? नंद प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग या फिर रुद्र प्रयाग? तो बता दें आपको, अलकनंदा और मंदाकिनी भगवान शिव जी का नाम है। रुद्र, रुद्र से रुद्र प्रयाग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर से आंसर है। रुद्र प्रयाग होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इन सब के बीच का संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाएगा बताइए? बहिर्मंडल, भूमंडल, जैव मंडल या क्षोभ मंडल? तो देखिए, स्थल जल वायु सबको मिलाकर बन जाता है जैव मंडल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, जैव मंडल। लेशल पत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशल पत्तू, ऑप्शन देखिए, गोवा, नागालैंड, केरल या फिर कर्नाटक? राइट आंसर हो जाएगा लेशल पत्तू। यह है आपका नागालैंड का लोक नृत्य। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस खनिज को बरीड सनसाइन के नाम से या रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनसाइन ये कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, कोयला, लोहा, बॉक्साइट, अभ्रक। राइट आंसर है कोयला। ऑप्शन नंबर ए यहां पर लॉक कर दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेली की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है? दुर्बलता मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल या मध्य मंडल? यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है आपका जो स्थल मंडल है, ये प्लेटों से बनी हुई जो है आकृति है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाहर, पृथ्वी की बाहरी परत है स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर बी। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? बिल्कुल सिंपल आंसर है, आप सभी को पता है, पाइराइट। ऑप्शन नंबर डी, ये मूर्खों का सोना कहलाता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, बताइए सूर्य ग्रहण कब होगा? कौन किसके बीच में आएगा? क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन पढ़िए। राइट आंसर आपका होने वाला है यहां पर, जब हमारे उपग्रह, नाम क्या है, चंद्रमा, ये पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएंगे तब सूर्य ग्रहण लग जाएगा। क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाएगा, सूर्य सही से दिखेगा नहीं, तो सूर्य ग्रहण लग जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। जादूगोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन के वनों के लिए। पुष्पा मूवी देखी आपने? या फिर उसमें चंदनों के वन के जो है जंगलों की जिक्र होता है। या फिर यूरेनियम के भंडारों के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, या हथकरघा उद्योग के लिए? तो जादूगोंडा की खदान है ये यूरेनियम के लिए फेमस है। अब आपको बताना है, पुष्पा झुकेगा नहीं साला, चंदन के जंगल, ये बताओ कि चंदन के जंगल किस राज्य में है? दिखाए गए लाल चंदन दिखाए गए हैं, कौन सा राज्य था वो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर ए में चंदन के जंगल कौन से राज्य में है, जो कि वहां पर उस मूवी में भी दिखाए गए हैं, लाल चंदन। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? राइट आंसर आपका अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? मतलब हिमालय की जो समानांतर श्रेणी है उनमें से एक ये नहीं है। हिमाद्री, हिमशिखा, शिवालिक या फिर हिमाचल? राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए हिमाद्री पर्वत श्रेणी भी है, ये हिमालय की आपके समानांतर। शिवालिक भी है, हिमाचल भी है, आपकी हिमशिखा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए गलत आंसर हो जाएगा, बाकी तीनों है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैसीय जोवियन ग्रह नहीं है? गैसीय ग्रह नहीं है। शनि, मंगल, बृहस्पति या अरुण या फिर यूरेनस? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? यहां पर प्रश्न के लिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, मंगल एक जोवियन या गैसीय ग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। काबिनी नदी किसकी एक सहायक नदी है? कावेरी नदी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी? तो काबिनी नदी जो है, काबिनी, ये है आपकी कावेरी की सहायक नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की कटोरी कहा जाता है? इस नाम से लोकप्रिय है ये राज्य। महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश या पंजाब? तो रोटी की कटोरी ये कहा जाता है पंजाब को। ऑप्शन नंबर यहां पर डी पंजाब प्रश्न के लिए राइट आंसर है मेरे दोस्त। यूरोपा किस का एक प्राकृतिक उपग्रह है? यूरोपा? ऑप्शन देखिए, अरुण, बृहस्पति, शनि या मंगल? राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये बृहस्पति का एक ग्रह है यूरोपा। ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सूरमा नदी, जिसे बराक नदी के भी नाम से जाना जाता है, ये कहां से निकलती है? सूरमा नदी या बराक नदी? ऑप्शन देखिए, मणिपुर,
की पहाड़ी, पटकाई बूम पहाड़ी, मिजो पहाड़ी या नागा पहाड़ी। बहुत आसपास के ऑप्शन दे दिए, कंफ्यूज हो जाओगे। नॉर्थ ईस्ट के सभी ऑप्शन है। राइट आंसर है बराक नदी या सुरमा नदी, ये मणिपुर की पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मणिपुर की पहाड़ियां राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका अक्षांश नई दिल्ली के अक्षांश के 1 डिग्री भीतर होगा? एवरेस्ट पर्वत, इस्लामाबाद शहर, ढाका या फिर अमरनाथ गुफा। अक्षांश के 1 डिग्री भीतर नई दिल्ली के अक्षांश के। राइट आंसर है आपका एवरेस्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर ए एवरेस्ट पर्वत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती? कुल मिला के आपको बताना है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी कहां से प्रवेश करती है, कौन सी जगह है? राइट आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूं, ऑप्शन आपने पढ़ लिया होगा। राइट आंसर आपका धुबरी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर धुबरी राइट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है बताइए? महानदी, बेतवा, गोदावरी या कृष्णा? तो हीराकुंड बांध आपका बना हुआ है महानदी पर। ऑप्शन नंबर ए महानदी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया नीलम और रूबी किसकी प्राकृतिक किस्में हैं? नीलम और रूबी ये प्राकृतिक किस्में किसकी हैं? देखिए, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फाइड या एल्यूमिनियम कार्बोनेट। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राकृतिक किस्में हैं, एक तो नीलम और दूसरी रूबी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तीसरी, दूसरी, चौथी या सातवीं? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यह है आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के डैश के बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा छठे भाग के बराबर होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड या फिर राजस्थान? अब्रक जो होती है सबसे ज्यादा वो होती है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी अब्रक के लिए आंध्र प्रदेश फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है बताइए? इनमें से कौन सी सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? धूपगढ़, अमरकंटक, जारगा या फिर दीलवाड़ा? राइट आंसर है आपका धूपगढ़ की चोटी। ऑप्शन नंबर ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? कावेरी, कृष्णा, ताप्ती या नर्मदा? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? राइट आंसर है आपकी कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? बताइए फिजी किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या प्रशांत महासागर? तो फिजी ये है आपका ऑप्शन नंबर प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर है आपका पिन घाटी है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र? राइट आंसर है भवाई होता है ये राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान राइट आंसर है। सिल्वर फाइबर क्रांति किससे संबंधित है? बताइए सिल्वर फाइबर कपास, जूट, तिलहन या चमड़ा? तो सिल्वर फाइबर ये कपास से संबंधित क्रांति है। ऑप्शन नंबर ए कपास प्रश्न के लिए राइट आंसर है। सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्यों जो है में स्थित है? पंजाब में स्थित है सूरजकुंड झील या राजस्थान, गुजरात, हरियाणा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ये हरियाणा में है सूरजकुंड झील। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? डुगोंग ये आपने कई बार देखा होगा। तो डुगोंग जो है ये मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर ए मन्नार की खाड़ी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मूंगा सिल्क निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, असम? मूंगा सिल्क तो मूंगा सिल्क असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी असम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको बता चुका हूं कई बार, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में कीचड़दार दलदली मिट्टी प्रमुख रूप से नहीं पाई जाती? तो कीचड़दार दलदली मिट्टी यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी तो पाई जाएगी समुद्र के पास। तो समुद्र, केरल भी समुद्र के पास है, पश्चिम बंगाल भी समुद्र के पास है, उड़ीसा भी। तो मध्य प्रदेश में ये नहीं पाई जाएगी क्योंकि ये समुद्र के पास पाई जाएगी। ऑप्शन नंबर डी
मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन देखिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपकी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी सिंधु नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आपको सीधे बता देते हैं, आप लोगों को यदि याद ना हो तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी नहीं है? सुवर्ण रेखा, वेगई, माही या फिर वंशधारा पूर्व दिशा में नहीं बहती। तो यहाँ पर माही नदी है, पूर्व दिशा में नहीं बहती। ऑप्शन नंबर सी माही नदी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो भारत के, आप सभी को पता होना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे लंबी तटरेखा आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस नदी पर नागार्जुन सागर बांध स्थित है? तो नागार्जुन सागर बांध जो स्थित है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ये कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी कृष्णा नदी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ऑप्शन देखिए, कोलारी बेट्टा, अन्नाईमुड़ी, महेंद्रगिरी या फिर डोडा बेटा। राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इस प्रश्न के लिए है आपका ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट की महेंद्रगिरी है। अब आपको कमेंट करके बताना है साउथ की सबसे ऊंची चोटी या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी इनमें से? साउथ या प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन नंबर क्या सही आंसर है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान मध्य प्रदेश में है? क्या पूछा गया है? मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन देखिए, ताप्ती, गोदावरी, महानदी या कृष्णा। तो मध्य प्रदेश में बहने वाली नदी है, उद्गम स्थान माफ कीजिएगा, राइट आंसर है ताप्ती नदी निकलती है मध्य प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखिए, गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? तो गुरु शिखर जो है ना, ये है आपका अवशिष्ट पर्वत है, हमारे देश का सबसे पुराना पर्वत है। उसका नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर डी सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या है? अरावली की गुरु शिखर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? बिल्कुल सही युग्म यहाँ पर एक है, जो है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी सभी गलत दिए हुए हैं। भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, बताइए? तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी 1951 में सबसे पहले स्टार्ट। ऑप्शन नंबर ए 1951 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य है? क्रोमाइट का मुख्य उत्पादक राज्य, यहाँ पर क्रोमाइट होता है गोवा, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा में से गोवा, माफ कीजिएगा उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा क्रोमाइट के लिए। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से ओजोन परत के पिघलने के लिए कौन सा कृत्रिम रसायन जिम्मेवार है? आहा क्या बात है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है ना। राइट आंसर है आपका CFC। CFC मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, धौलाधर श्रृंखला कौन सी हिमालय श्रेणी में स्थित है? धौलाधर गाना सुना होगा, शिव कैलाशों के वासी, धौली धारों के राजा, शंकर संकट हरना। तो ये धौली धारों के राजा धौलाधर पहाड़ी, ये है आपकी ऑप्शन नंबर लघु हिमालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 50 बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा 10 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत फैली हुई है? तो भारत में जलोढ़ मृदाएं फैली हुई है आपकी 40% हिस्से में। ऑप्शन नंबर ए। मूसी तथा भीमा नदी की सहायक नदी, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदी हैं? तो मूसी और भीमा ये दोनों नदियां कृष्णा नदी में आकर मिलती हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी में पाई जाती है। सुंदरी कहाँ पाई जाती है भैया? तो सुंदरी वन ये पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव। ऑप्शन नंबर सी मैंग्रोव वनों में पाए जाते हैं। सुंदरी वन से सुंदरवन का डेल्टा आपने सुना होगा, सुंदरवन। अगला क्वेश्चन देखिए, उस दर्रे का नाम बताएं जिसे उत्तराखंड में तीर्थयात्री यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। किस दर्रे से यदि आप उत्तराखंड से जाएंगे कैलाश मानसरोवर दर्शन करने के लिए तो कौन सा दर्रा मिलेगा? तो लिपू लेक दर्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए सही आंसर है, लिपू लेक दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व भारत सरकार द्वारा सबसे पहले स्थापित किया गया?
सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व की बात हो रही है, तो ये है आपका नीलगिरी बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर यहां पर डी प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, नीलगिरी बायो रिजर्व। निम्नलिखित में से कौन से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को फरवरी 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था? तो फरवरी 2013 में महारत्न कंपनी का दर्जा BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष से शुरू हुआ? तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 से शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर ऑप्शन जो दिए गए सही आंसर हो जाएगा NH44, नेशनल हाईवे 44, ऑप्शन नंबर ए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो बांदीपुर आपका स्थित है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक प्रश्न के लिए राइट आंसर है। त्वांग और लहासा को जोड़ने वाले दर्रा कौन सा है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा त्वांग और लहासा को जोड़ता है आपका बूमला दर्रा, ऑप्शन नंबर सी बूमला दर्रा राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली कहां स्थित है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये स्थित है आपका असम में, ऑप्शन नंबर ए असम राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला गेटवे यहां राइट आंसर हो जाएगा, ये दर्रा है आपका ऑप्शन नंबर डी बनिहाल दर्रा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा पर्यटक आकर्षण स्थान है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका ऑप्शन नंबर रोहतांग दर्रा। यहां पर बहुत लोग जाते हैं, पर्यटक स्थान है, आप सभी को पता होगा। जब अटल टनल यहीं पे बनी है, ठीक है, अटल टनल यहीं पे बनी है, रोहतांग दर्रे। दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा नदी द्वीप आपका माजुली है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर है, आप सभी को पता है। माजुली किस नदी पर है, कमेंट करके बताइए। वर्कला, चौवारा, च्वाकड और नत्तिका ये जो हैं किसके समुद्री तट है, किस राज्य में समुद्री तट हैं? तो वर्कला, चौवारा, च्वाकड और नत्तिका ये सभी केरल राज्य के समुद्री तट हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके अनुसार बताना है। तो भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत में बहने वाली है, भारत से निकलने वाली है, तो गंगा, नहीं तो ओवरऑल। अब इसमें भारत में बहने वाली नहीं पूछा, ऑप्शन ब्रह्मपुत्र दिया है, ब्रह्मपुत्र लगा दो, ऑप्शन नंबर डी ब्रह्मपुत्र नदी राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? इनमें से कौन सी नदी सही आंसर है? डैन्यूब नदी सबसे ज्यादा देशों से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आपको एक टास्क दे रहा हूं, सर्च करना नेट पे, या जिसको याद है कमेंट करके बताओ, डैन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? इस प्रश्न का आंसर आप मुझे ढूंढ के बताएंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन कौन ईमानदारी से कमेंट करते हैं जरूर। पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो यह सिद्धांत दिया था आपका लुइस अल्वारेज ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दर्रा उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित है, वो दर्रा कौन सा है भाई? तो आपको बता दें मुलिंगला दर्रा, ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और गंगोत्री के उत्तर में स्थित दर्रा है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारतीय राज्य में स्थित है, वो भारतीय राज्य कौन सा है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क ऑप्शन नंबर डी केरल में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ओरियन तारामंडल का सबसे चमकीला तारा है आपका रिगेल, ऑप्शन नंबर डी यहां राइट आंसर रिगेल। भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोकनृत्य व्याहुला गिद्दा किया जाता है, वो कौन सा राज्य है? तो व्याहुला गिद्दा ये फेमस है आपका पंजाब में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब राइट आंसर है प्रश्न के लिए। पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? उत्तर से दक्षिण का यदि आप कोणीय दूरी का वर्णन करेंगे तो उसके लिए अक्षांश का यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए अक्षांश। निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है? सूर्य के सबसे नजदीक तारा है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। कैंडियन नृत्य देश की एक सामान्य नृत्य शैली है, वो कौन सा देश है? तो कैंडियन नृत्य होता है आपका श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका राइट आंसर है। भारत, म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा रेखा पर है? तो दीफू दर्रा यहां पर सही आंसर है, ये मैकमोहन रेखा पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी मैकमोहन रेखा। सोलोनी बॉर्डर भारत और किस के बीच प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है? तो सोनौली बॉर्डर ये है नेपाल और भारत के बीच में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो दक्षिण गंगा के नाम से आपकी प्रसिद्ध है गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणियों में से किस श्रेणी से हिमालय संबंधित है? तो यहाँ राइट आंसर है वलित पहाड़ से हिमालय संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए वलित पर्वत है, हिमालय नवीन वलित पर्वत है। नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे दूर है? जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो सूर्य के सबसे दूर ऑप्शन के अनुसार आपका वरुण है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा, वरुण ग्रह है ऑप्शन के अनुसार। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील आपकी राजस्थान में है, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। सास्थाम कोट्टा झील किस राज्य में है? तो सास्थाम कोट्टा झील ये आपकी केरल राज्य में है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, केरल। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान सही आंसर क्या हो जाएगा इसके लिए? ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड में स्थित है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा सागर बांध स्थित है, जो कि कंक्रीट गुरुत्व बांध है? इंदिरा सागर बांध स्थित है आपका मध्य प्रदेश में, ये कंक्रीट गुरुत्व बांध है, ऑप्शन नंबर यहां पर डी राइट आंसर है। किस नदी की सहायक नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है? तो बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है गंगा नदी, ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी राइट आंसर है की सहायक नदी। गहिरा माथा अभ्यारण्य उड़ीसा में डैश के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है? तो गहिरा माथा अभ्यारण्य ये कछुए के लिए उड़ीसा में एकमात्र अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? तो नर्मदा की हैंडमेड कहा जाता है ताप्ती नदी को, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चट्टान अनुक्रमण के विवरण और उसके सामान्य समय मापक्रम के संदर्भ में व्याख्या से संबंधित वैज्ञानिक अनुशासन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत घुमा के पूछा गया है। कुल मिला के चट्टानों के अनुक्रमण के लिए जो वैज्ञानिक जो संबंधित शाखा है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा आपका स्तरित शैल विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पारंपरिक लोक नृत्य गोटी पुआ किस राज्य से संबंधित है? तो गोटी पुआ ये संबंधित है आपका उड़ीसा से, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा राइट आंसर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? कोलेरू झील स्थित है आपकी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। एक प्रकार की रूपांतरित चट्टान होती है जिसकी विशेषता विभिन्न प्रकार के चट्टानों से अलग अलग हो जाने के कारण आमतौर पर हल्की रहती है वो चट्टान, गहरी सिलिकेट पट्ट रचना होती है, जो है बेंडिंग होती है। कौन सी चट्टान है? तो ये राइट आंसर है, ये आपकी शैल चट्टान, ऑप्शन नंबर बी शैल चट्टान। म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर कौन से पहाड़ हैं? तो म्यांमार के साथ भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वांचल के पहाड़ हैं, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है? सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से जो है झारखंड के सिंहभूम जिला के जादूगोंडा में किसकी महत्वपूर्ण खान है? तो जादूगोंडा में आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यूरेनियम की महत्वपूर्ण खान है। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है आपका झरिया, ऑप्शन नंबर डी। झरिया किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? कौन सा भारत में सबसे बड़ी नदी द्वीप है? माजुली, ऑप्शन नंबर सी। सी नहीं, यहाँ डी लिख गया है, सी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उस समुद्र का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है, जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ से और सऊदी अरब को एशिया की तरफ से। तो एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाला यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लाल सागर राइट आंसर है। निम्नलिखित कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है आपकी गोविंद वल्लभ पंत झील, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी पर है? ऑप्शन के अनुसार बताना है। अभी चेंज हो गया, अभी जो चेंज हो गया उसका कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताओ, अभी जो चेंज हो गया है। बाकी शरावती नदी पर ऑप्शन नंबर बी जोग झरना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत भूटान के सीमा के बीच की सीमा भारतीय राज्यों से लगती है। कितने भारतीय राज्य लगते हैं भारत और भूटान के बीच में? राइट आंसर है टोटल आपके लगते हैं 4 भारतीय राज्य। चारों के नाम बताइए कौन कौन से हैं। भूटान की सीमा से 4 राज्य कौन कौन से लगते हैं भारत के? आज का आखिरी क्वेश्चन, कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? राइट आंसर है नर्मदा नदी। और आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में व्यास नदी पर बने महाराणा प्रताप जलाशय को डैश नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप लोगों में से कितने लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन थे, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भेज दो भाई, 1-2 दोस्तों को तो भेज दो, यदि आपको रोज ऐसे ही वीडियो चाहिए 100 क्वेश्चन की। तो
क्वेश्चन हमारे डिफरेंट होते हैं, आप देख के समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।